all the students. This is Dr. Shivaras, आपकी English की teacher. I think all the three sections have been taught by me. So first of all, I congratulate everyone that we are celebrating the birthday of the Wizard of India, Major Dhyanchand. So Major Dhyanchand, we all know that it is a name which shines in the sky of sports in India. But the unfortunate thing is that not many of us know about him, and there are many people who not even know about his greatness or even his name. ये बताइए आप लोग ने कितने लोगों ने उनका नाम पहले से सुना था? उनकी ग्रेटनेस के बारे में सबको पता है कि how great he was. He is the greatest sports player, one of the greatest sports player in the world. लेकिन unfortunate thing is that we don't know about his greatness because we value cricket so much. हम लोग क्रिकेट को इतना ज़्यादा वैल्यू देते हैं that all the this is also one of the reason that other sports are lagging behind in India. We are currently we are the largest population in the world. We have surpassed China, but we are not a power in sports. हम लोग sports में power नहीं है because we are inclined towards cricket. हमारा जो रुझान cricket is like a religion in India. How many of you know about the captain of hockey team of India? कोई इंडियन मोबाइल से हाँ नहीं देखेगा, एडिशन हम छोड़ दीजिए और बाकी लोग अभी बताइए कोई मोबाइल से नहीं देखेगा. Who is the captain of Indian hockey team? हाँ एडिशन मनप्रीत सिंह. हाँ मनप्रीत सिंह. हरमनप्रीत. सी और आप लोग को क्रिकेट के 12th प्लेयर का नाम पता होगा. इवन आप लोग को तो वो जो IPL एपिक की टीम के प्लेयर है उनका भी नाम पता होगा. सो दिस इज एक ये हम लोग की नेगेटिव पॉइंट है कि वी गिव मोर वैल्यू टू क्रिकेट. क्रिकेट ही को वैल्यू देते हैं और कोई स्पोर्ट्स में नहीं देते. अच्छा सो अभी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टॉक अबाउट ध्यानचंद फैक्ट. टेल मी इन व्हिच ईयर ही हैज वन गोल्ड फॉर इंडिया. उन्होंने किन सालों में इंडिया के लिए गोल्ड जीता? हां नॉट ऑलवेज एडिशन, कोई और बताए. हां स्टैंड अप. 1928. हां और एक और बताइए. 1928, 1932, 1936. ये सब. हाँ एंड व्हाट इज हिज निकनेम? स्पोर्ट्स में उनका निकनेम क्या था? हाँ अच्छा ये बताइए उन्होंने अपना करियर कब शुरू किया? 22 ईयर. हाँ 22 ईयर. 16 साल की. 1922. तो ये देख लीजिए हम लोग को कितना पता है हॉकी में. अच्छा रिसेंटली इंडिया वन अ मेडल इन ओलंपिक. वो कौन सी कैटेगरी में? आंसर मत करो, देखो ओनली वन स्टूडेंट इज आंसरिंग. तो ये देखिए ये हम लोग का है. तो जब तक हम लोग वैल्यू नहीं देंगे उनको दूसरे गेम्स को तो कैसे गेम्स में लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे उनको प्रोत्साहन मिलेगा. सो थोड़ा सा और भी गेम पर ध्यान दीजिए. तो मेजर ध्यानचंद जिनको विजर्ड और द मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता था, वो उनका एक स्पेशल कैटेगरी थी खेलने की. वो क्या था? हाँ अब वो बॉल को हमेशा अपनी हॉकी से चिपका के रखते हैं. हाँ तो इसको क्या कहा जाएगा? सेंटर फॉरवर्ड प्लेस. ठीक है. तो हाँ उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में कितना गोल स्कोर किया? 570. मैम 570. मैम 570 गोल. कितने मैचेस में? हाउ मेनी मैचेस ही प्लेड? तो उनके लिए कौन सा गेम मतलब कौन सा अवार्ड रखा गया है इंडियन गवर्नमेंट ने? राजीव गांधी पुरस्कार. Which
मेजर ध्यानचंद पर कौन सा अवार्ड का नाम है? राजीव गांधी। हाँ, राजीव गांधी को खेल रत्न था वो उन पर, लेकिन देखिए देयर इज एक गवर्नमेंट की तरफ से भी गवर्नमेंट की तरफ से भी एक अनफॉर्चुनेट थिंग अभी तक की गई है, वो ये है कि ही हैज नॉट बीन अवॉर्डेड भारत रत्न। उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, पद्म भूषण मिला, सचिन को मिला है, जबकि सचिन है ग्रेट, लेकिन सचिन के बराबरी में या पीछे में बहुत सारे प्लेयर हैं, सुनील गावस्कर है, कपिल देव है, अब तो धोनी और विराट कोहली भी आते हैं, लेकिन हॉकी में दूर दूर तक मेजर ध्यानचंद की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। देयर इज नोबडी हु कैन मैच मेजर ध्यानचंद ग्रेटनेस। सो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड अवॉर्ड भारत रत्न। यस और नो? तो आप लोग जो है, आप लोग का इंटरेस्टिंग किन स्पोर्ट्स में है बताओ? अभी क्रिकेट की बात करते हैं। स्टैंड अप सर। हाँ, क्रिकेट एंड कबड्डी। क्रिकेट एंड कबड्डी। So India is also a power in kabaddi because kabaddi is played only in 3-4 countries: India, Pakistan, Iran, Bangladesh. It is not an Olympic game. Hopefully in the future it will be a Olympic game. और कौन से स्पोर्ट्स है जिसमें आप लोग इंटरेस्टेड रहते हैं? F1 फॉर्मूला 1। हाँ, और कोई बच्चा है? हाँ, स्टैंड अप। और कौन सा गेम आप लोग पसंद करते हैं? तो हम लोग अगर खुद ही फॉर्मूला 1 गेम्स में को प्रमोट करेंगे तो कहाँ से हमारे प्लेयर आएंगे? एक अभी रिसेंटली भी अभी कुछ सालों पहले एक प्लेयर रिटायर हुए हैं, धनराज पिल्ले। ही वाज आल्सो अ वेरी ग्रेट प्लेयर, उनको भी वैल्यू नहीं दी गई। फुटबॉल में भी बहुत सारे प्लेयर थे हैं, अभी सुनील छेत्री रिटायर हुए हैं, उससे पहले बाईचुंग भूटिया रिटायर हुए हैं। तो उन लोग बहुत ग्रेट प्लेयर थे, बट दे वर नॉट गिवन वैल्यू, दे वर नॉट वैल्यूड सो मच एज वी वैल्यू क्रिकेट। सो थोड़ा सा हम लोग को इधर भी आना चाहिए। अच्छा ये बताइए, मेजर ध्यानचंद वाज born in which city? प्रयागराज। और उनकी फैमिली इसके बाद कहाँ सेटल हुई थी? दिल्ली। नई दिल्ली। नहीं, झांसी। हाँ, व्हाट इज द इंडिया में जो हॉकी का ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम क्या था? उसका पूरा नाम बताइए। इंडिया के हॉकी का जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर में सारे हॉकी के इवेंट आते हैं, उसका नाम क्या है? इंडियन हॉकी फेडरेशन, IHF। पता है आप लोग को? नोट कर लीजिए फिर। हाँ, मेजर ध्यानचंद पहले हमारे स्टेट से खेलते थे यूपी। यूपी का पुराना नाम क्या है? यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस, it was the name of our state was United Province during the time of British. उससे पहले था अवध स्टेट, आगरा स्टेट, फिर अंग्रेजों ने यूनाइटेड प्रोविंस रखा, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज नेम्ड एज यूपी। तो यूपी उत्तर प्रदेश है, इससे पहले वो यूनाइटेड प्रोविंस था। हाँ, 1928 में जब ये when he won Olympic gold in 1928, at that time Olympic was organized in which country? Amsterdam। एम्स्टर्डम। हाँ, एम्स्टर्डम तो वो एक जगह है, वो कंट्री का नाम बताइए। नीदरलैंड का एक दूसरा नाम भी है, क्या है? हॉलैंड।